औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपसे हदीस बयान करूंगी उसमें अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदों से खिताब कर रहे हैं। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी तआला अन्हु से रवायत है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं इन हदीस में से जो आप अपने बुजुर्ग व बरतर परवरदिगार से रवायत करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मेरे बंदो, बिलाशुबा मैंने जुल्म को अपनी ज़ात पर हराम करार दे दिया है और तुम्हारे दरमियान भी इसे हराम ठहराया है। तुम एक दूसरे पर जुल्म ना करो। ए मेरे बंदो, तुम सब गुमराह थे मगर सवाए इसके जिसे मैंने हदायत दी, बस तुम मुझसे हदायत मांगो, मैं तुम्हें हदायत दूंगा। ए मेरे बंदो, तुम सब भूखे थे सवाए इसके जिसको मैंने खाना खिलाया, बस तुम मुझसे ही खाना मांगो, मैं तुम्हें खाना दूंगा। ए मेरे बंदो, तुम सब नंगे थे सवाए इसके जिसे मैंने लिबास पहनाया, बस तुम मुझसे लिबास मांगो, मैं तुम्हें लिबास दूंगा। ए मेरे बंदो, बेशक तुम दिन रात खताएं करते रहते हो और मैं सब गुनाह बख्शता रहता हूँ, बस तुम मुझसे ही अपने गुनाह की बख्शिश तलब करो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। ए मेरे बंदो, बेशक तुम मुझे नुकसान पहुंचाने पर कादर नहीं हो कि मुझे नुकसान पहुंचाओ और हरगिज तुम मुझे नफा नहीं पहुंचा सकते। ए मेरे बंदो, अगर तुम्हारे पहले और तुम्हारे आखिरी और तुम्हारे इंसान और तुम्हारे जिन सब इस तरह हो जाए जिस तरह तुम में से कोई सबसे ज्यादा परहेजगार दिल वाला होता है, तो मेरी सल्तनत में कुछ इजाफा नहीं कर सकते। ए मेरे बंदो, अगर तुम्हारे पहले और आखिरी, तुम्हारे इंसान और तुम्हारे जिन ऐसे हो जाए जैसे कि तुम में से सबसे गुनाहगार दिल वाला आदमी हो, तो ये बात मेरी सल्तनत में कोई कमी नहीं करेगी, कुछ भी कमी नहीं कर सकती। ए मेरे बंदो, अगर तुम्हारे पहले और तुम्हारे आखिरी और तुम्हारे इंसान और तुम्हारे जिन एक मैदान में खड़े हों और मुझसे मांगो, मैं हर एक को इसकी हाजत के मुताबिक दे दूंगा, तो इससे मेरे खजाने में इतनी कमी भी नहीं आएगी जितनी इस वक्त आती है जब सुई को समंदर में दाखिल किया जाए। ए मेरे बंदो, ये सिर्फ तुम्हारे अमाल ही हैं जिन्हें मैं तुम्हारे लिए शुमार करता हूँ, फिर इनका पूरा पूरा बदला दूंगा। बस जो भलाई पाएगा तो अल्लाह का शुक्र अदा करे और जो भलाई के अलावा पाए तो वो अपने आप के सिवा किसी और को जो है वो मलामत ना करे। यानी कि अल्लाह ताला जो है वो इंसान को देने पर कादर है। जब अल्लाह ताला देना चाहे तो कोई भी इंसान जो है वो छीन नहीं सकता कुछ। अल्लाह ताला का इरशाद है कि मेरे बंदों, किसी के ऊपर मैं जुल्म नहीं करता तो तुम भी जुल्म ना करो। तो इस तरह जो है अदलो इंसाफ से काम लेना चाहिए, किसी के ऊपर जुल्म नहीं करना चाहिए। तमाम इंसान गुमराह हैं, सिर्फ वही लोग हदायत और सिराते मुस्तकीम पर हैं जो अल्लाह से मुसलसल हदायत तलब करते रहते हैं। कुरान पाक में भी इरशाद है, कहो हकीकी हदायत तो सिर्फ अल्लाह की हदायत है, कोई इंसान अकेला या सब मिलकर हदायत तश्कील नहीं दे सकते। इसलिए अल्लाह का हुक्म है कि इससे हदायत तलब की जाए, जैसा कि नमाज की हर रकत में सूरत फातिहा के ज़रिए हदायत तलब की जाती है। अल्लाह ताला हाजत रवा है, हमें अपनी तमाम हाजात और मुश्किलात में सिर्फ अल्लाह को पुकारना चाहिए। भूख प्यास मिटाने वाली अल्लाह की ज़ात है। ये ईमान बिल्लाह का बुनियादी तकाजा है कि हम अपनी तमाम हाजात और मुश्किलात जो हैं वो उसमें सिर्फ अल्लाह ताला के साथ जो है वो रुजू करें। अल्लाह ताला का फरमान है कि मेरे बंदों, मुझसे माफ़ी तलब करो, मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। तमाम इंसान गुनाहगार हैं, मासूम सिर्फ अम्बिया होते हैं। चुनाचा फिर भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से इस्तगफार यानी अल्लाह से माफ़ी मांगना जो है वो मांगा करते थे। तमाम इंसानों को इस हदीस में तालीम दी गई है कि वो भी अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, क्योंकि वो बख्शने वाला मेहरबान है। फिर फरमाया कि मखलूक़ात में से कोई भी मुझे नफ़ा या नुकसान जो है वो नहीं पहुंचा सकता, बल्कि तमाम नफ़ा नुकसान जो है उसका मालिक अल्लाह ताला है। अगर तमाम जन्नात और इंसान अल्लाह के मती और फरमा बरदार बन जाए तो इसमें अल्लाह ताला की खुदाई में कोई इजाफा नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से मुकम्मल है। और अगर तमाम जन्नात और इंसान नाफरमान हो जाए फिर भी उसकी खुदाई में कोई कमी वाक़या नहीं होगी।
اور نہ ہی، کیونکہ اللہ ہر کمزوری سے جو ہے وہ پاک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمام جو ہے وہ لوگوں کی حاجات پوری کرے تو اس کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنا ایک سوئی کو سمندر میں ڈالنے سے آتی ہے۔ تو اس لیے اپنی حاجات، اپنی خواہشات، اپنی مصیبتوں میں صرف اللہ کے سامنے جو ہے ہاتھ پھیلائے، اس سے مانگے، شرک میں مبتلا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اب اللہ سے ہی مدد کرنے کی توفیق دے اور ہماری دعاؤں کو اللہ قبول کرے۔ صدق اللہ العظیم۔